हेलो गाइस, ये BHU स्टाफ ना सोलर पेपर है 2019 का। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है फॉर ट्रेकियल इंट्यूबेशन फॉर ऑफ ए चाइल्ड ऑफ 6 ईयर अनकफ्ड ट्रेकियल ट्यूब ऑफ फॉलोइंग साइज वुड बी अप्रोप्रिएट है। 6 ईयर ओल्ड है, अनकफ्ड ट्रेकियल ट्यूब है, 5.5 mm ID है, इनर डायमीटर है, या फिर 3 mm इनर डायमीटर वाली ट्रेकियल ट्यूब कहाँ मिलेंगे, या फिर 7.5 mm इनर डायमीटर है, या फिर 4 mm इनर डायमीटर है। तो इसका आंसर है 5.5 mm इनर डायमीटर है। देखिए अडल्ट है उनमें कफ्ड ट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं, जबकि जो चिल्ड्रंस हैं उनमें अनकफ्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट साइज़ की अपन यूज़ कर सकते हैं। लाइक देखो नियोनेट है, तो नियोनेट में की एज कितनी है 0 to 28 डेज या फिर 1 मंथ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या काम मिलेंगे 2.5 to 3.5 mm की इनर डायमीटर के ट्रेकियल ट्यूब काम मिलेंगे। 1 to 6 मंथ का है तो 4.0 to 4.5 यूज़ करेंगे। ठीक है, 6 to 12 मंथ का है तो उसमें क्या यूज़ करेंगे 4.5 to 5.0 mm की। 1 to 3 ईयर है तो उसमें 5.0 to 5.5 mm। ठीक है, और अगर 4 to 6 ईयर है तो उसमें 5.5 to 6.5 है। ठीक है, और 7 to 10 ईयर पे 6.5 to 7.0, जबकि 10 to 14 ईयर पे 7.0 to 7.5 यूज़ करते हैं। ठीक है, MM के ट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या देखने को मिलती है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड है, सेकंड है रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड है, थर्ड है रेट्रोवर्टेड एंड रिफ्लेक्टेड है, फोर्थ है रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड है। तो इसका आंसर है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड है। यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होती है। देखिए यूट्रस का वेट है ना नॉर्मली 60 ग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है और पेरीमेट्रियम होती है। ठीक है, ये यूट्रस की तीनों लेयर होती हैं। यूट्रस क्या है एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए 34-year-old फीमेल हैज़ a 3-month हिस्ट्री ऑफ द डिस्टर्ब्ड स्लीप विथ अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है, डिक्रीज एपेटाइट है, लेथार्जी है, मल्टीपल बॉडी पेन्स है, फीलिंग लो एंड वर्थलेसनेस है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन केस विल बी। तो इस पेशेंट में देख लिए किसके सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, ये डिप्रेशन के माने वर्थलेसनेस है, मल्टीपल बॉडी पेन्स है, फीलिंग लो है ना, लेथार्जी है, डिक्रीज एपेटाइट है। तो ये सारे सिम्टम डिप्रेशन के हैं। तो इसके अंदर क्या काम में लेंगे अपन, एंजियोलाइटिक हमेशा एंजाइटी में लेते हैं। ठीक है, एंजाइटी में, और हाइपोसेडेटिव है नहीं हिप्नोसेडेटिव है, या फिर थर्ड है एंटी साइकोटिक है, या फिर फोर्थ है एंटी डिप्रेसेंट है। तो एंटी डिप्रेसेंट काम मिलेंगे। ठीक है, एंटी साइकोटिक है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, और जिनके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है EPS वगैरह एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स और एंटी साइकोटिक्स की वजह से ही देखने को मिलता है। टिपिकल है, एटिपिकल है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एंटी डिप्रेसेंट है। लैक्टोज इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग 2 शुगर्स है, ग्लूकोज एंड मेनोज है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है, थर्ड है ग्लूकोज एंड गेलेक्टोज है, फोर्थ है ग्लूकोज एंड सुक्रोज है। तो ये ग्लूकोज एंड गेलेक्टोज है। लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज एंड गेलेक्टोज है। ठीक है, सी आंसर है। ए 25-year फीमेल present with the repeated vomiting and several episode of low grade fever है, repeated vomiting है, low grade fever है, on examination सी was icteric है, मतलब जॉन्डिस से रिलेटेड है। ठीक है, एंड हेड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। सी आल्सो गिव्स हिस्ट्री ऑफ द रिसेंटली रिटर्निंग फ्रॉम द एरिया वेयर सी हैड पुअर हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, देखिए लो ग्रेड फीवर है, वॉमिटिंग हो रही है, और इक्टेरिक कंडीशन है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, मतलब लीवर से रिलेटेड सारे सिम्टम्स हैं। पुअर हैंड हाइजीन है, पुअर हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशंस की हिस्ट्री है उसकी। तो ऑस्टियोमाइलिटिस है, या फिर एंटेरिक फीवर है, या फिर हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, या फिर ट्यूबरकुलोसिस है। तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, ये इसको इन्फेक्टिस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, या फिर एपिडेमिक हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं हेपेटाइटिस ए को।
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 to 50 डेज का होता है, 10 से 50 दिन का होता है, ठीक है। और ये हमेशा फिकोरल रूट से फैलता है, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। और इसके साथ में हेपेटाइटिस ई भी होता है जो फिकोरल रूट से फैलता है, ठीक है। इसके अलावा एंटेरिक फीवर क्या है, टाइफाइड है। एंटेरिक फीवर क्या है, टाइफाइड फीवर है जो मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो इसका इंक्यूबेशन 10 to 14 डेज है, 10 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। इसके अलावा ये साल्मोनेला टाइप जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसमें साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो वही है, एब्डोमिनल पेन है, रोज स्पॉट वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये सारे देखने को मिलते हैं। माइल्ड फीवर भी देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा मैलेस है, सोर थ्रोट वगैरह, और एब्डोमिनल पेन हो गया, पी सूप डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। और रोज स्पॉट वगैरह, रेसेस वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से देखने को मिलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 6 वीक का देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 to 6 वीक है। इसके अलावा इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो वो है ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है, ड्रॉपलेट से फैलता है। इसके अलावा इसके साइन सिम्टम के बाद परसिस्टेंट कफ देखने को मिलता है, मोर देन 2 वीक है, ठीक है, परसिस्टेंट कफ है, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलती है, वेट लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट है, एनोरेक्सिया, ठीक है, मतलब भूख वगैरह कम लगती है, और वेट लॉस होता है। हिमोप्टाइसिस देखने को मिलता है। हिमोप्टाइसिस क्या होता है, स्पुटम के साथ में कफ आने लग, कफ के स्पुटम के साथ में क्या होता है, ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम है ट्यूबरकुलोसिस के। इसके अलावा ओस्टियोमाइलाइटिस क्या है, ये बोन का इन्फ्लामेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वेन ए नर्स इज परफॉर्मिंग ए सर्जिकल हैंड हाइजीन सी मस्ट कीप हैंड, मतलब सर्जिकल हैंड हाइजीन कर रही है नर्स तो उसको अपने हैंड्स को कैसे रखना है, बिलो एल्बो, एट 45 डिग्री एंगल है, अबो एल्बो है, या इन ए कंफर्टेबल पोजीशन है। तो देखिए सर्जिकल हैंड हाइजीन में कैसे करते हैं हैंड को, जो सर्जिकल हैंड हाइजीन मैंने अपना मान लीजिए ओटी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ओटी में क्या होता है, ओटी का जो एरिया होता है ना ऑपरेशन थिएटर का, वो वाला ज़्यादा क्लीन है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी हैंड हाइजीन करते हैं तो लेस कंटामिनेटेड एरिया टू हायर कंटामिनेशन की तरफ करते हैं। तो लेस कंटामिनेशन सर्जिकल में क्या माना जाएगा, अपन ओटी। तो इसका जो आंसर है ये अबो एल्बो होएगा, जैसे हैंड टू एल्बो की तरफ हैंड वॉशिंग करते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग में, जबकि जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है, मेडिकल हैंड वॉशिंग में कैसे एल्बो टू हैंड की तरफ करते हैं, एल्बो टू हैंड की तरफ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो मेडिकल हैंड वॉशिंग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 40 से लेके 60 सेकंड का होता है, ठीक है। और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है ये 3 to 5 मिनट की देखने को मिलती है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट होता है, ठीक है। मेडिकल का 40 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक का होता है। और जो रब हैंड रब की बात करें तो वो है 20 से 30 सेकंड, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन मिलता है, अगर ऑपरेशन थिएटर में फर्स्ट केस है तब हैंड वॉशिंग का टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट 16% है, 0% है, फिर 12% है, फिर 10% है। तो इसका आंसर है 16% है। देखिए जब अपन से रिससिटेशन के टाइम है ना माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं तब भी 16% मतलब ऑक्सीजन वो डिलीवर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन द राइट इलियक फोसा, द राइट एंटीक्यूबिटल फोसा, या फिर द लेफ्ट एंटीक्यूबिटल फोसा, या फिर द लेफ्ट इलियक फोसा है। तो इसका आंसर है द राइट इलियक फोसा। जो अपेंडिक्स होती है वो राइट इलियक फोसा में सिचुएटेड होती है, ठीक है। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, अपेंडिसाइटिस कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट है। तो फर्स्ट है फाइसोस्टिग्माइन है, सेकंड है पायरिडोस्टिग्माइन है, थर्ड है एट्रोपिन है, फिर फोर्थ है न्यूस्टिग्माइन। तो इसका आंसर है न्यूस्टिग्माइन है। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट अराइव एट द हॉस्पिटल एट 38 वीक ऑफ द जेस्टेशन है विथ प्रोफ्यूज पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग है, ठीक है।
सी स्टेट दैट इट अकर सडनली है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन है, विच कंडीशन में द क्लाइंट by be experience requiring immediate notification of the health care provider। देखिए क्या क्या हो रहा है इसको। प्रोफ्यूज पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग है, 38 वीक जेस्टेशन है और सडनली अकर हुआ है, ठीक है। पेनफुल है वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल है, ठीक है। अब्रुप्टिव प्लेसेंटा है या फिर रप्चर यूट्रस है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर प्लेसेंटा एक्रिटा है। तो देखिए अब्रुप्टिव प्लेसेंटा, इसका आंसर ये जाएगा, अब प्लेसेंटा अब्रुप्शन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। प्रोफ्यूज पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग इसी में देखने को मिलता है, और जो ब्लीडिंग होती है वो डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है अब्रुप्टिव प्लेसेंटा में, ठीक है। पेनफुल होता है, डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ये क्या होता है, इसके अंदर जो यूट्रस देखने को मिलता है ना वो टेंडर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, देखिए अब्रुप्टिव प्लेसेंटा क्या है ये एंटीपार्टम हेमरेज में देखने को मिलता है। एंटीपार्टम हेमरेज इसी की वजह से देखने को मिलता है। देखिए एंटीपार्टम हेमरेज में क्या क्या, एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। ये प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा अब्रुप्टिव प्लेसेंटा। अब्रुप्टिव प्लेसेंटा क्या होगा, इसको एक्सीडेंटल भी बोलते हैं। ये एक्सीडेंटल अब्रुप्टिव प्लेसेंटा है, ठीक है। इसके अलावा इसको प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो अपर सेगमेंट में सिचुएटेड होता है, नॉर्मल सिचुएटेड होता है, पर उसका प्रीमेच्योर सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, प्लेसेंटा अब्रुप्शन। जबकि प्लेसेंटा प्रीमियम में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में सिचुएटेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये इस जो प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अंदर जो ब्लीडिंग है वो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और जो पेनलेस हो सकती है, ठीक है, पेनलेस होती है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है। और इसके अंदर हमेशा ब्लीडिंग जो होती है ना वो रिवल्ड देखने को मिलती है प्लेसेंटा प्रीविया में। जबकि अब्रुप्टिव प्लेसेंटा में क्या होता है, कंसील्ड भी हो सकती है, रिवल्ड भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है, ठीक है। देखिए रिवल्ड का मतलब होता है ब्लीडिंग हमेशा विजिबल होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, कंसील्ड का मतलब है ब्लीडिंग हो अंदर ही अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और रिवल्ड भी हो सकती है, बट प्लेसेंटा प्रीविया में रिवल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ये इसका आंसर है ए है, प्लेसेंटा अब्रुप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द पेरिफेरल वेनस कैनुला ऑफ 16 गोज का, जो 16 गोज का कैनुला होता है, उस पेरिफेरल कैनुला होता है, उसका कलर क्या देखने को मिलता है, ग्रे कलर है या फिर ग्रीन है या फिर येलो है या फिर पिंक है। इसका आंसर है ग्रे। 16 नंबर का जो कैनुला होता है ना गोज का, वो कितना होता है, ग्रे कलर का होता है। जबकि येलो वाला 24 नंबर का होता है, ठीक है। येलो होता है 24 होता है, ग्रीन होता है वो 18 नंबर का होता है, पिंक होता है वो 20 नंबर का होता है, ठीक है। 16 ग्रे कलर का होता है, 17 नंबर का होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। 22 नंबर का जो कैनुला होता है वो ब्लू कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। और जो 27 नंबर का कैनुला होता है, 26 या 27, वो होता है वॉयलेट कलर का देखने को मिलता है, जो बच्चों में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट प्रेजेंट टू द emergency department with a complaint of the watery diarrhea for the past 3 days है। assessment finding include blood pressure 100/60 है, pulse 98 है and dry mucous membrane है। the healthcare provider would anticipate intravenous therapy administered with which of the following include है, isotonic crystalloid है, हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड है, हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड है, फिर कोलोइडल सर्जरी। इसका आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड है, इसका आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ द फेनिटोइन। फेनिटोइन का साइड इफेक्ट पूछा है, ठीक है। गम हाइपरट्रोफी है, एलोपेसिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर गायनेकोमस्टिया है। फेनिटोइन में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ये गम हाइपरट्रोफी है, ये ए जाएगा इसका आंसर। साइड इफेक्ट है गम हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है फेनिटोइन की वजह से, ठीक है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट आइडेंटिफाइंग साइन फॉर ए डेवलपिंग प्रेशर सोर एट स्किन इज लोकलाइज्ड। मतलब प्रेशर सोर है एट स्किन इज लोकलाइज्ड है, डेवलप हो रहा है। तो फर्स्ट अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या साइन, फर्स्ट अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, कूलनेस टू टच,
चेंजिंग इन द कलर, लॉस ऑफ सेंसेशन का पीरियड में होगा, तो इसका आंसर चेंजेस इन द कलर है। जो प्रेशर सोर में क्या होता है, सबसे पहले अर्ली साइन होता है वो चेंजेस इन द कलर, कलर में चेंज देखने को मिलता है। देखिए प्रेशर सोर में ना ब्रेडन स्केल्स है वो यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर सोर से बचाने के लिए इसको प्रिवेंशन मतलब प्रिकॉशन क्या यूज़ करते हैं, तो फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। हार्ट ने एवरी 2 हावरली पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, ए 36 ईयर ओल्ड 15 क्वेश्चन है, 36 ईयर ओल्ड मल्टीग्रेविडा है हु इज एट 14 वीक ऑफ जेस्टेशन है, शेड्यूल फॉर ए अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट है। द अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ जीआई डिफेक्ट है, रीनल डिफेक्ट है, या फिर कार्डियक एनोमलीज है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो फिर अल्फा फिटोप्रोटीन हमेशा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए देखते हैं, ठीक है। आंसर है डी, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी 9 मंथ है, 3 मंथ है, 12 मंथ है, 6 मंथ है, तो एवरी 6 मंथ देते हैं, ठीक है। इसका आंसर है डी, एवरी 6 मंथ देते हैं। देखिए विटामिन ए है ये 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं, जैसे 9 to 12 मंथ पे मेजल्स की डोज के साथ में, ठीक है। मेजल्स देते हैं ना उसी टाइम पे विटामिन ए सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट डोज देते हैं ना वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, विटामिन ए की 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ठीक है। और ये 9 to 12 मंथ पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट डोज के साथ में, मेजल्स के साथ में। इसके अलावा क्या करते हैं, फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल, बाकी बाद में हर 6 मंथ से देते हैं, और वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगती है हर एवरी 6 मंथ से, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो डोज होती है वो 9 डोज दी जाती है, ठीक है, विटामिन ए की 9 डोज दी जाती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, टोटल 17 इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, टोटल तो 17 तो इंटरनेशनल यूनिट दी जाती हैं और 9 डोज दी जाती हैं, ठीक है। और फर्स्ट डोज जो दी जाती है मेजल्स के साथ में, ठीक है, वो दी जाती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, जो उसके बाद में एवरी 6 मंथ पे देते हैं, टिल 5 ईयर ऑफ एज तक देते हैं, 5 to 6 ईयर, ठीक है। तो वो कितनी देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।